सो व्हाट्सअप एवरीवन, आई थिंक यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। एंड रिसेंटली क्या हुआ, मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन है और मार्केट डाउन की वजह से बहुत सारे लोग पैनिक भी हैं। एंड मार्केट में पूरा मतलब क्या ही चल रहा है, अभी किसी को समझ नहीं आ रहा है कि लाइक कब अप होगा कब डाउन होगा। कभी कुछ अपडेट आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है। लाइक एक बार तो यूँ हुआ कि एक दिन में 3 दिन पहले रात को सोया था, सुबह उठा तब देखा इथेरियम $2,900 से $2,700। आई मीन लाइक क्या ही बताऊँ मैं आपको, मैंने खुद इथेरियम बाई किया था $4,200 के आसपास। एंड उसके बाद से अब का जो प्राइस है वो सब आपके सामने है। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मार्केट आखिर डाउन क्यों है एंड ये कब तक रिकवर कर सकता है। एंड इसके साथ जो टॉप 5 कॉइन्स जिसको हमें बाई करना चाहिए इस डिप के अंदर, ताकि लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा प्रॉफिट हम जनरेट कर पाएँ, उस बारे में हम बात करने वाले हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू कि मार्केट क्यों डाउन है। तो मार्केट के लिए मैं आपको बताता हूँ कि जैसे अपने इंडिया के अंदर होता है आरबीआई, ओके, वैसे ही यूएसए के अंदर एक बॉडी है जिसका नाम है फेडरल। ओके, जैसे अपने इंडिया में आरबीआई है वैसे यूएसए में फेडरल है। तो रिसेंटली फेडरल ने अपने जो इंटरेस्ट रेट है उसको हाई किया है। अब वो हाई कैसे किया है, क्यों किया है, वो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे मान लो उन्होंने इंक्रीज़ किया है रेट सेविंग अकाउंट का, जो इंटरेस्ट रेट होता है, और जो एफडी का इंटरेस्ट रेट होता है वो इंक्रीज़ किया है। ठीक है, अब मार्केट में इन्फ्लेशन कैसे बढ़ रही है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा है। पहली बात तो मार्केट में जितनी लिक्विडिटी है उतनी लिक्विडिटी के हिसाब से परचेजिंग होगी तो चीज़ों के दाम फ्लक्चुएट होंगे। आई मीन अगर सप्लाई कम है तो वो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, जाहिर सी बात है। उसको कंट्रोल करने के लिए फेड ने ये नियम लिया है कि भाई हम इसका सेविंग अकाउंट का और ये जो अपना जो एफडी वगैरह होता है इनका रेट्स हम इंक्रीज़ करेंगे। जिससे क्या होगा, इनके पास ज़्यादा पैसा आएगा बैंक्स के पास, और मार्केट में पैसा कम होगा तो लोग कम मतलब स्पेंड करेंगे, जिससे इन्फ्लेशन ओवरऑल कंट्रोल में रहेगी। तो ये कुछ अपडेट है। एंड रिसेंटली आरबीआई ने भी कुछ ऐसा ही मतलब अपडेट दिया था, आप शायद जानते हो अगर न्यूज़ से अपडेट हो तो। और ये जो फेडरल वाली न्यूज़ है इसके बारे में मैं पूरा डिटेल में जो आर्टिकल था एनडीटीवी का वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप वहाँ से ना उसको पूरा क्लियरली रीड कर सकते हो। तो उसको किया, उसकी वजह से क्या हुआ, जो उन्होंने अपना रेट इंक्रीज़ किया था उसकी वजह से ग्लोबल मार्केट पी इफेक्ट होता है। अगर कोई अगर कुछ होता है किसी देश में अबाउट स्टॉक मार्केट, अबाउट लाइक फाइनेंशियली, तो वो लगभग लगभग क्या है कि सबको इफेक्ट करता है। एंड आप जानते हो क्रिप्टो इज़ हाईली सेंसिटिव, वेरी वॉलेटाइल एंड वेरी रिस्की। तो क्रिप्टो भी बहुत ज़्यादा इससे इफेक्ट होता है कि भाई कल को ये ऐसा ना हो जाए, कल को ये ऐसा ना हो जाए, जिससे मार्केट में बहुत ज़्यादा बवाल है। एंड लाइक एक पैनिक सिचुएशन है। बिटकॉइन ऑलमोस्ट 35,000 के भी नीचे है आज। तो मतलब क्या ही बताएं आपको, आज के दिन की शुरुआत ही बहुत ख़राब हुई है। तो ये थी मार्केट की कुछ अपडेट्स। एंड मार्केट रिकवर करने का देखो फिलहाल तो मुझे कुछ ना कुछ नज़रिया नहीं आ रहा है। कुछ ना कुछ मैं ऐसा तो नहीं देख रहा हूँ कि मार्केट इस स्ट्रॉन्ग रीजन से रिकवर कर सकती है जल्द में। लेकिन ऑलमोस्ट लॉन्ग टर्म में आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से अच्छा खासा लगेगी, क्योंकि क्या है, स्टॉक मार्केट की तुलना में क्रिप्टो वॉलेटाइल है, लेकिन क्रिप्टो रिकवरी बहुत क्विक करता है। स्टॉक मार्केट में वॉल्यूम आने में टाइम लगता है, बट क्रिप्टो में ऐसा नहीं है। क्रिप्टो कभी कभी तो एक दिन में रिकवर हो जाता है, कभी कभी 4-5 दिन, एक वीक 2 वीक में क्रिप्टो मार्केट ऑलमोस्ट रिकवर हो ही जाता है। कि हमने मतलब पहले भी बहुत सारे लॉसेस देखे हैं, हमने पहले बिटकॉइन के प्राइसेस भी देखा है। तो हम ये जानते हैं कि वहाँ से लाइक बॉटम से अप जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। हाँ कुछ ले सकता है, लेकिन स्टॉक मार्केट के जितना नहीं लेगा। तो ये तो थी मार्केट की बात। अब हम जानेंगे ऐसे टॉप 5 कॉइन्स जिसको हमें बाई करना चाहिए इस डिप के अंदर, ताकि हम लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर पाएँ। उसके लिए मैं ले चलता हूँ आपको मेरे बिटमार्ट के ऊपर। और बिटमार्ट के अंदर मैंने फेवरेट्स में ऐड कर रखे हैं मेरे कॉइन्स, जिसमें मैंने इन्वेस्ट कर रखा है। उसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको कौन कौन से टॉप 5 कॉइन्स लेने चाहिए मई के महीने में फॉर ए गुड लॉन्ग टर्म प्रॉफिट। तो ये है मेरी बिटमार्ट ऐप की जो अपने फेवरेट्स कॉइन है, फेवरेट प्रोजेक्ट है, उसकी लिस्ट है। और मैं आपको दिखाता हूँ कि किसका क्या क्या सीन है और आपको कौन सा लेना चाहिए। तो इस लिस्ट में मेरी फर्स्ट चॉइस है हमेशा ऑलवेज, लाइक किसी भी सिचुएशन में हो, मेरा फेवरेट है इथेरियम। लाइक इथेरियम इज़ लाइक लिटरली, आप इथेरियम के बारे में जानते हो। मेरा फेवरेट इसलिए है क्योंकि इथेरियम बहुत क्विक रिकवरी देता है, बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। एंड इसके पीछे कौन है क्या है आप सब कुछ के बारे में आप ऑलरेडी जानते हो। तो इथेरियम आपकी पहली पिक हो सकती है अगर आप 100% पोर्टफोलियो कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आई सजेस्ट कि आप 20% या 30% आप इथेरियम को दें, ज़्यादा मत डालें, लेकिन 20 to 30% आपको इथेरियम में देना चाहिए। इथेरियम बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। और मैंने जब आज वीडियो बनाने से पहले चेक किया तब प्राइस था $2,550, एंड अभी फिर से $25 गिर गया है। एंड मेरी बाइंग प्राइस है $4,200। आई मीन लाइक मैं तो इसको देख ही नहीं पाऊंगा, बट अगर आपके पास फंड्स हो आप इसको कंसिडर कर सकते हो बाई करने के लिए। सो आई टेक यू अबाउट माई टू माई सेकेंड चॉइस, जो कि है पोल्का डॉट। Polkadot is one of my favorite project,
एंड इसके फंडामेंटल्स के बारे में आप बिल्कुल जानते हो, टॉप 20 के अंदर आता है। एंड इसके जो भी यूज केसेस है आप उसके बारे में पूरा जानते हो। मैं आपको ले चलता हूँ 1 मंथ के ग्राफ के अंदर, तो उसका ऑल टाइम हाई है 290 एंड मार्केट डाउन की वजह से लाइक अलग अलग सिचुएशन में ये अप हुआ डाउन हुआ, अप हुआ डाउन हुआ, एंड अभी फिलहाल ये $13.42 पे आपको ट्रेडिंग करता हुआ मिल जाएगा। तो ये आपकी सेकंड चॉइस हो सकती है। अपने पोर्टफोलियो का 10% आप पोल्का में डाल सकते हो। तो पोल्का के अलावा तीसरा जो मेरा प्रोजेक्ट है फेवरेट वो हो सकता है वेव। आपको वेव कॉइन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए वो तो आप पे है, लेकिन वेव इज़ वन ऑफ माय फेवरेट प्रोजेक्ट जो कि बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। इसका यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हाई गया था लगभग $63.40 के आसपास, एंड अभी ये ट्रेड कर रहा है $13.01 के आसपास। ये मेरा एक फेवरेट प्रोजेक्ट हमेशा से रहा है। हालांकि लॉस तो बहुत हुआ है, लेकिन ये मेरा फेवरेट रहा है। सो अगला है मेरा फेवरेट लूना आप ले सकते हो। आप अपने पोर्टफोलियो का 10 या 20% लूना में दे सकते हो। लूना में अगर आपको दिखाओ 1 मंथ के चार्ट के अंदर, तो इसका ऑल टाइम हाई लगभग इसके अंदर $119 यानी कि $119 के आसपास, एंड अभी आपको ये मिल रहा है आधी रेट के अंदर ऑलमोस्ट $63.79 के आसपास। और लूना एक बहुत अच्छी ग्रोथ दिखा सकता है। एंड आपने देखा होगा कि ये जो कॉइन मैंने आपको सजेस्ट किए हैं ये बहुत ही ज़्यादा कम कि समय में बहुत अच्छी रिकवरी लेते हैं। तो ये थे मेरे 4 कॉइन्स। और अगला जो 5वां कॉइन मैं आपको दे रहा हूँ वो है SMD। आप यहाँ पे देख सकते हो 1 डे का अगर मैं ग्राफ लूँ तो ये कॉन्स्टेंटली हमें यहाँ से डाउन दिख रहा है। ऑल टाइम हाई 0.15 था। लेकिन मैं एक और चीज़ आपको ऐड करूँ कि जैसे कुछ कॉइन्स है, जैसे मान लो मैंने आपको पोल्का दिखाया, पोल्का का ऑल टाइम हाई 290 था और अभी वो क्या चल रहा है 13 चल रहा है ना। तो आप देख सकते हो कि वो ऑल टाइम हाई से कितना डाउन है। तो ये क्रिप्टो मार्केट का नेचर ही कुछ ऐसा है कि इतने बड़े कॉइन्स जो टॉप 20 वाले वो भी डाउन है, तो छोटे कॉइन्स जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है, जिनको भी 1 साल भी नहीं हुआ, उनका तो डेफिनेटली डाउन होना ही होना है। बट जैसा हम पहले भी देख चुके हैं कि धीरे धीरे मार्केट के साथ अच्छे कॉइन्स वापस उठे हैं और वापस रिकवरी पकड़ी है और आज बहुत ज़्यादा अप हुए हैं। तो हमें भी यही देखने को मिलेगा, इसलिए SMD अभी भी मेरी एक अच्छी चॉइस है। आप SMD को ले सकते हो लॉन्ग टर्म में। बाकी इसमें मैंने जो भी कॉइन आपको सजेस्ट किए हैं वो कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, वो जस्ट मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आप इसको ले सकते हो। एंड आपको कोई भी डाउट हो आप ज़रूर मेरे को कमेंट करो। मैंने अपना ईमेल एड्रेस भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ पे भी मेल को मेल कर सकते हो। टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हो। एंड आपको कोई क्वेश्चन है आप कर सकते हो। बस आज की वीडियो में इतना ही था और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।